नेक्स्ट है हमारे पास आज लास्ट टॉपिक डिजीज़ एंड टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन की हमारे पास कौन सी डिजीज़ आती हैं वो हमने सारी देख लेनी है। पहले तो हमने देख लिया कि नॉर्मल कैसी है, ठीक है, हमारे पास शाइनी है, पर्ली वाइट पर्ली ग्रे कलर की है, ठीक है, विद कॉन्वेक्सिटी ऑन स्लेटर सरफेस, ये सारा मतलब हमारे पास इसकी नॉर्मल है। अब देख लेते हैं अब नॉर्मल रिट्रैक्शन आ गई टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट कब करेगी? अच्छा, मोस्टली ना जब स्टेशन ट्यूब हमें पता है कि वो मिडल ईयर से नोज के थ्रू, नोज को मिडल ईयर से कनेक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं स्टेशन ट्यूब। अगर हमारे पास वो ट्यूब जो है वो ब्लॉक कर जाए, ठीक है, कोई नोज की इन्फेक्शन हो गई, कोई ईयर की इन्फेक्शन, हमारे पास ट्यूब जो स्पेशली नोज की इन्फेक्शन में ब्लॉक कर गई, ठीक है, अब वहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिव इंट्राटापेनिक प्रेशर हो गया। अब नेगेटिव प्रेशर हुआ तो उसने टापेनिक मेम्ब्रेन को ऐसे अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करवा दिया, तो टापेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो गई। अब ना इसके कुछ चीज़ें जो एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास ये किस तरह पर प्रेजेंट करेगी। यूजली हमारे पास जो इसके इंटीरियर पोस्टीरियर जो मिलोलर फोल्ड्स है ना, वो हमारे पास सिकल शेप हो जाते हैं। पहले ऐसे नॉर्मल होते हैं और बाद में वो हमारे पास सिकल शेप हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसका लेटरल प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या करता है, जो प्रोमिनेंट हो जाता है और हैंडल ऑफ द मेलिस जो है वो फॉर शॉर्टन हो जाता है। हैंडल ऑफ द मेलिस मतलब मेलिस फॉर शॉर्टन है, ठीक है। लेटरल प्रोसेस हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट है और जो इंटीरियर पोस्टीरियर मिलोलर फोल्ड्स हैं वो सिकल शेप है। बाकी आता है हमारे पास नेक्स्ट मेनिंजाइटिस बुलोसा। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास हेमरेजिक बुले ही बन जाते हैं, बेल्स बन जाते हैं जो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन उसके अंदर, जिस तरह हमने पहले वहाँ पे पढ़ा था जो इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास करवाया था जिसे हम कहते थे ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। ये भी तकरीबन वैसा ही यहाँ पे हमारे पास जो हेमरेजिक बेल्स बन जाते हैं। कॉज हमारे पास क्या इन्फ्लुएंजा वायरस है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। इन्फ्लुएंजा के लिए हम लोग क्या देंगे ट्रीटमेंट यूजली ओसेल्टामावीर जुनामावीर, हम ये ड्रग्स दे देते हैं। बाकी बैक्टीरिया तो हम लोग साथ में एंटीबायोटिक्स दे देंगे। और ड्यू टू टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे हेमरेजिक बुले बन जाते हैं और जब वो रप्चर करते हैं तो फिर ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट सेम हर्पीज जोस्टर आर्टिकस है, मतलब हर्पीज जोस्टर की इन्फेक्शन हो जाएगी हमारे पास, जिसे हम कहते हैं MPVPC, मैक्यूल बनेगा, फिर पेप्यूल, फिर वेजिकल, फिर पेस्ट्यूल एंड देन हमारे पास क्रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास यूजली 7th और 8th क्लिनिकल आपको इन्वॉल्व करवा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, मेनिंजाइटिस ग्रैनुलोसा। हमारे पास क्या है कि इसमें क्या होता है, कोई भी इंपैक्टेड वैक्स हो गई जो बहुत देर से ना वैक्स कान के अंदर हो गई, या कोई फॉरेन बॉडी हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गई जो बहुत देर से कान के अंदर है, वो वहाँ पे क्या कर लेती है हमारे पास नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुलेशन कर लेती है हमारे पास टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ग्रेनुलेशन हो जाएगी। रप्चर हो गया टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, अब कोई क्या हो सकता है, कोई ट्रॉमा, अचानक आपने कोई हेयर पिन, आपको ना हेयर पिन लगी है या मैच स्टिक लगी है, कुछ भी चीज़ से हमारे पास फॉरेन बॉडी से ट्रॉमा हो गया, सडन चेंज इन प्रेशर, किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारे तो प्रेशर चेंज हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्रेशर बाय द फ्लूइड कॉलम, फॉर एग्जाम्पल सब डाइविंग वगैरह करवा रहे थे तब प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। फ्रैक्चर हमारे पास टेम्पोरल बोन का, ये सब रीजन्स जो। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या होता है कि नॉर्मली ना हमारे पास टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इनवर्ड टुवर्ड्स मिडल ईयर जो खत्म मूव कर जाता है, ठीक है। तो हमने उसको दोबारा से रिपोजिशन करना है और साथ में सप्लिंट भी करना है उसको। अब फर्दर हमारे पास और भी चीज़ें, जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसके साथ फेशियल नर्व के पैरालिसिस होने का खतरा होता है, स्टेपिस के सबलक्सेशन का, और भी जब ये होगा हमारे पास सेंसिटिव हियरिंग लॉस का होता है खतरा, तो हमने इन सब चीज़ों को भी साथ साथ जो फॉरन क्योर करना है। फिर एट्रोफी हो सकती है मेम्ब्रेन में। सब कैसे, मेम्ब्रेन की हमारे पास 3 लेयर है, ठीक है। नॉर्मल जो मेम्ब्रेन है, आउटर वाली एपिथेलियम है, फिर मिडल वाली फाइब्रस लेयर और इनर वाली हमारे पास कौन सी है, म्यूकोजल लेयर। एपिथेलियल, फिर फाइब्रस, म्यूकोजल। अब ना हमारे पास जैसे बहुत सी कंडीशन, इन्फेक्टिव कंडीशन, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास सीरस ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमने कहा था ऊपर वाली एपिथेलियल है, नीचे वाली म्यूकोजल है, दरमियान में फाइब्रस लेयर है, उस लेयर की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। और जब उस लेयर की एट्रोफी हो गई टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई, मिडल में हमारे पास थिक फाइब्रस लेयर की एट्रोफी हो गई, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे पास जो है थिन हो गई है, ठीक है। तो थिन हो जाएगी तो हमारे पास इजीली वो कोलैप करेगी, जब भी स्टेशन ट्यूबिंग की इनसफिशिएंसी होगी या ब्लॉकेज होगी तो एट्रोफी हो जाएगी। रिट्रैक्शन हमारे पास क्या है, इसमें मोस्टली कॉज हमारे पास ये होता है जब प्रोलॉन्ग्ड हमारे पास जो है वो इंट्राटापेनिक प्रेशर हमारे पास जो नेगेटिव रहता है, टापेनिक मेम्ब्रेन जब ऐसे पीछे को रिट्रैक्ट कर जाती है। जब रिट्रैक्ट करेगी तो प्रोलॉन्ग रिट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या एक पॉकेट बन गई है, और उस पॉकेट के अंदर हमारे पास जो वो कैरेटिन पल्स और डेब्रिस वगैरह इकट्ठी होने लग पड़ती है, हम कहते हैं क्लेस्ट्रोटोमा। ये नेक्स्ट पूरा चैप्टर है, हम इसे तब पढ़ेंगे। फिर सेक्लेरोसिस हो सकती है टापेनिक मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब हाइलाइनाइजेशन हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैल्सिफिकेशन हो गई है, ठीक है। वाइट जो चौकी वाइट प्लेक है वो हमारे पास आ गई है, कॉज क्या ओटाइटिस जो मीडिया उसकी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास जो ये हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास परफोरेशन हो गई टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास की, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है।